हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारी एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आत्मा क्या है, क्या सच में आत्मा होती है, आत्मा का रहस्य। इस वीडियो में हम पूरी विस्तार से जानेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। पृथ्वी पर जब से हमारी चेतना का विकास हुआ है, तभी से हमारे अंदर अपने अस्तित्व को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, हमारे अंदर मौजूद जीवन क्या है, हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसके निकलते ही हमारी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के क्रम में कुछ लोगों को अपने आप साक्षात्कार हुआ है। शायद उन्हीं के द्वारा वेद और उपनिषद में आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, परंतु मॉडर्न साइंस अपने रिसर्चों के आधार पर कई बार इन शास्त्रों को गलत साबित कर चुका है, और वह भी सटीक प्रमाण के साथ। दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी भी आज साइंस के सामर्थ्य में खड़ी है। इसलिए आज भी हमारे मन में आत्मा को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते रहते हैं, जैसे कि आत्मा क्या होती है, क्या सच में आत्मा होती है, अगर आत्मा होती है तो साइंस क्यों नहीं इसे बार बार मानता है, और अगर आत्मा नहीं होती है तो क्या हमारे शास्त्र झूठ बोल रहे हैं। इस आर्टिकल में आपको इन सारी बातों का जवाब मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजन्म, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। ऐसा नहीं है कि वह तुमसे पहले नहीं थी, यह तुम्हारे बाद नहीं होगी। आत्मा अजर और अमर है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा को शास्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, पानी भिगो नहीं सकता है, और ना ही वायु सुखा सकती है। आत्मा सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। उपनिषदों में भी आत्मा के बारे में कुछ ऐसा ही बताया गया है। जीवन और मृत्यु क्या है? जीवन और मृत्यु अद्भुत रहस्य। क्या सच में आत्मा होती है? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद हमने भी पढ़ा है, लेकिन हमारा मानना है कि केवल पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है, उन्हें समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा है वह झूठ है, लेकिन हमें लगता है कि यह तो इनमें लिखी हुई कुछ बातों को गलत अर्थों में परिभाषित किया गया है, या इनमें अलग से कुछ मनगढ़ंत बातें भी जोड़ी गई हैं, क्योंकि आत्मा वास्तव में वैसी नहीं होती है जैसे हमारे धर्म गुरु बताते हैं। आत्मा निर्गुण, निराकार और अव्यक्त है। सच कहते हैं तो आत्मा केवल एक कल्पना है। हमारे भीतर या बाहर जो कुछ भी है उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और ना ही उसे कोई नाम हो सकता है। हालांकि किसी भी चीज़ को परिभाषित करने के लिए उसे कोई ना कोई नाम देना ही पड़ता है, इसलिए इसे आत्मा या परमात्मा कोई भी नाम दिया जा सकता है। आत्मा क्या है? अब सवाल ये उठता है कि आत्मा क्या है, तो हमारे अनुभव के अनुसार प्राकृतिक के सभी जड़ और चेतन प्राणियों में जो मूल तत्व है उसे ही हम आत्मा अथवा परमात्मा कहते हैं। परंतु आत्मा ना तो सबके अंदर अलग अलग होती है, और ना ही यह मृत्यु के बाद एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि परमात्मा अगर सागर है तो हम सबकी उसकी लहरें हैं। अब यदि कोई लहर यह कहे कि वह
अन्य लहरों से अलग है तो यह उसकी मूर्खता ही कही जाएगी। इसलिए मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, इसकी आत्मा या उसकी आत्मा जैसी कोई भी बात नहीं है। सबकी आत्मा एक है। अब बात करते हैं आत्मा के विचरने की, तो गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि आत्मा सर्वव्यापी स्थिर है, क्योंकि जो सर्वव्यापी और स्थिर है उसके एक जगह से दूसरे जगह जाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। हमारे पंडित पुरोहित आत्मा और स्वर्ग नरक से संबंधित जितने भी किस्से कहानियाँ सुनाते हैं वे सब मनगढ़ंत बातें हैं। वे आत्मा के नाम पर तरह तरह के कर्मकांड करवाते हैं ताकि उनका व्यापार चलता रहे, मगर वह सब एक अंधविश्वास है। विज्ञान के अनुसार आत्मा क्या है? तो बता दें मेरे दोस्त, विज्ञान की भाषा में आत्मा हमारा परमाणु का ही धार्मिक नाम है, जो आप लोग शायद पढ़े होंगे। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, जिनके बारे में साइंस कहता है कि इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब हम इसे आत्मा कहें या परमाणु कहें, दोनों एक ही बात है। अगर फ्यूचर में साइंस और विकसित हुआ तो हम मशीनों के द्वारा न केवल मन को जान सकेंगे बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद मेमोरीज को भी डायरेक्ट कर सकते हैं। परंतु साइंस कभी भी आत्मा तत्व को नहीं जान सकता है, क्योंकि साइंस प्रकृति के गुणों अधीन काम करता है और आत्मा प्रकृति से बिल्कुल परे है। इसलिए हमारा मानना है कि साइंस कभी भी आत्मा और परमात्मा जैसी बातों को स्वीकार ही नहीं करता है। ईश्वर का अस्तित्व क्या है? ईश्वर है भी या नहीं है? आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? तो मेरे दोस्त, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों एक ही हैं, जो प्रकृति में हर जगह हर वक्त मौजूद हुए होते हैं, प्रकृति के परे हैं। इसलिए प्रकृति का कोई भी तत्व इसे प्रभावित नहीं कर सकता है। यदि हम अपनी आत्मा को सीधे शब्दों में परिभाषित करें तो इस दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह वास्तव में परमात्मा ही है। परमात्मा यानी आत्मा, यानी हमारा अस्तित्व। हम ही जानवर हैं, हम ही पत्थर हैं, हम ही वनस्पति हैं, हम ही पानी हैं, हम ही हवा हैं और परमात्मा भी हम ही हैं। हम जानते हैं कि यह बात आपसे अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए हमारा सुझाव है कि आप नियमित रूप से ध्यान करें। जैसे जैसे आप मन के ऊपर उठने लगेंगे वैसे वैसे आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। फिर आप समझ जाएंगे कि सारा ब्रह्मांड एक है, यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि जब हम सब एक ही हैं आत्मा, तो हमारी पहचान अलग अलग क्यों है? ऐसा हमारे मन की वजह से है। मन और आत्मा क्या है? हमारे जीवन के 3 प्रमुख अंग हैं, शरीर, आत्मा और मन, जिसे हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। और शरीर आत्मा के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। आइए अब हम मन को जानते हैं। देखिए, मन हमारा एक मेमोरी जैसा है और हम सब के मन में अलग अलग याददाश्त भरी हुई हैं, जिसके कारण हमारे मन में अलग अलग विचार भी उठते हैं। हमारे को जो पहचान होती है वह वास्तव में हमारी नहीं है, बल्कि हमारे मन की है। जब हमारा मन जन्म होता है तब हम अपने बारे में या इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, परंतु धीरे धीरे हम अपने आसपास जो देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, उन्हीं चीज़ों से हमारा मन बनता है। कल्पना कीजिए, यदि आपको जन्म के साथ ही किसी निर्जन द्वीप पर छोड़ दिया गया हो और आप वहाँ बिल्कुल अकेले पड़े बड़े होते हो, उसकी पहचान क्या होगी? आप बड़े होने के बाद लोगों को अपने बारे में क्या बताएंगे?
निश्चित ही आपको पता ही नहीं होगा कि आप मनुष्य हैं या कुछ और हैं। मन के द्वारा ही हम संसार को अनुभव करते हैं। हमारा मन है जो हमारे भौतिक शरीर के माध्यम से संसार में सुख दुख भोगता है। हमारा मन ही है जो संसार से ज्ञान प्राप्त करके हमें अपने अस्तित्व को जानने में मदद करता है। तो दोस्तों, यह थे आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपको पता चल गया आत्मा क्या है, सच में आत्मा होती है कि नहीं होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।